स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नए साल में बेरोजगारी को लेकर खबर सोचने वाली है। सोचने वाली बात है दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर में उछाल है। सोचने वाली बात है देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2021 में बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 7.91% पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ। इसके अनुसार दिसंबर 2021 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 34.1% हरियाणा की थी। दूसरे स्थान पर राजस्थान था। राजस्थान में यह दर 27.1% रही। राजस्थान में बेरोजगारी दर के आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार भर्तियां भी निकालती है जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। वर्ष 2020 में ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 25 लाख बेरोजगार शामिल हुए थे। वर्ष 2021 में यह संख्या 3 गुना से अधिक बढ़ गई। आलम यह रहा जनवरी से दिसंबर 2021 तक 70 लाख से अधिक बेरोजगार परीक्षाओं में शामिल हुए। आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? आइए चर्चा करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अरुण ढाका, ये अब देखिए कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए। वस्तुस्थिति आज जिनके बारे में रिपोर्ट आई वो ही हैं। अरुण ढाका एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिले। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कुछ ही पलों में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अवधेश जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अवधेश जी देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात कहूंगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के पास एक एक्शन प्लान है। कांग्रेस के पास एक्शन प्लान यह है कि नौकरी नहीं देंगे तो मनरेगा है, और बीजेपी के पास एक्शन प्लान यह है कि हम नौकरी नहीं देंगे तो कौशल विकास केंद्र है। जी स्वप्निल जी, देखिए एक्चुअली जो स्थिति है बहुत दुखद है और बहुत भयावह है, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल समाधान किसी के पास दिखाई नहीं देता है। आपने जो दोनों चीज बताई वो दोनों चीज इसका कोई समाधान नहीं है। हाँ? और हमारे साथ ढाका जी जुड़े हुए हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे कि क्या जिस तरह का दावा किया जाता है दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, क्या वो उससे संतुष्ट हैं। देखिए यहां पर समस्या दूसरी है, इसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। यदि आप इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों को जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तो कांग्रेस कहेगी कि पहले नंबर पर हरियाणा है। एक्चुअली ये समस्या जो है ना पॉलिटिकल है ही नहीं। पॉलिटिकल है ही नहीं समस्या। पॉलिटिकल होती तो किसी राजनीतिक दल की सरकार होने से समस्या होती। जैसे राजस्थान में मान लीजिए दूसरे नंबर पर है तो यहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की वजह से है तो हरियाणा एक नंबर पर नहीं होना चाहिए था, फिर तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर है। तो ये समस्या पॉलिटिकल नहीं है। जब से कोरोना आया है और पहले से भी ज्यादातर बेरोजगार ज्यादा प्राथमिकता देते हैं सरकारी नौकरियों को, वो लिमिटेड हैं, धीरे धीरे और कम होती जा रही हैं। तो आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। जब तक सरकारें इस बात को नहीं समझेंगी कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो पद खाली है उनका क्या। अब आप कोरोना काल की बात आपने की, तो कोरोना काल में ही चिकित्सा भर्तियों से जुड़े सारे पद भर दिए जाने चाहिए थे। वो भी लगभग 10,000 के आसपास राजस्थान में खाली हैं। बिल्कुल, देखिए कम से कम इस तरह का एक पूरा प्रोग्राम बनना चाहिए टाइम बाउंड, कि जितने पद होंगे उनकी इतने समय पर भर्ती निकल जाएगी और वो इतने समय में पूरी हो जाएगी। आप कम से कम ये एश्योरेंस तो बेरोजगारों को दीजिए। ये सिर्फ ये कह देना कि सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन जितने आपके पास पद हैं उनमें से जो खाली हैं उन पर समयबद्ध तरीके से भर्ती निकले, वो समयबद्ध तरीके से पूरी हो, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हो, उसमें कोई संविदा पे रखने का सिस्टम नहीं हो। इस तरह का प्रोसेस आप कर देंगे तो कम से कम एक फील्ड में तो क्लियरिटी आएगी ना कम से कम। उसके बाद बारी आती है रोजगार के अवसर पैदा करने की। ज्यादातर जो सरकारें हैं वो इस पर डिपेंड है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, कि वो लोग अपने आप कहीं पर उद्योग धंधे लगेंगे और कहीं पर रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें आपको जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उनको साथ लेना पड़ेगा और फिर रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ ये कह देने से कि लोग आ जाएंगे आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। देखिए मेरे साथ कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला भी जुड़ चुके हैं
और बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत जी भी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी और अशोक सिंह जी, आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं कुछ ही पलों में आपके पास आऊंगा। अरुण ढाका के पास में जाना चाहता हूं। अरुण, मुझे एक बात बताइए, जो भी रिपोर्ट आई और जो राजस्थान की स्थिति वो बता रही है या देश की स्थिति वो बता रही है, उसमें एक भी ऐसा फैक्टर था जिसको लेकर हमें चौंकना चाहिए? सब कुछ तो आईने की तरह साफ हर पल नजर आता रहा है। अरुण, लगता है अरुण ढाका तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, अशोक सिंह शेखावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भयावह स्थिति है बेरोजगारी की, और उससे भयावह स्थिति है हरियाणा में। एक जगह कांग्रेस है, एक जगह आप हैं। तो आप सिर्फ राजस्थान पर बात करना चाहेंगे या राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते देश को भी जवाब देंगे? देखो स्वप्निल जी, जिस प्रकार का आपने विषय लिया है, मैं तो इस विषय के ऊपर वास्तव में चर्चा भी होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आप ये देखेंगे कि हर महीने की इसकी रिपोर्ट आती है। राजस्थान के संदर्भ में मैं कहूं कि राजस्थान के संदर्भ में 25 से लेकर के 27% के लगभग ये एवरेज रहा है राजस्थान का, एवरेज रहा है। हरियाणा का आया 34%, हम सही बात है, उसको स्वीकार करते हैं, कोई है नहीं, लेकिन इतना आप प्रतिशत के हिसाब से करेंगे तो राजस्थान के अंदर हरदम 1 नंबर रहा है। और हर जिले हर जो मंथली रिपोर्ट आती है 34 भी तो एवरेज ही है दादा। अशोक सिंह जी, पर मंथ का एवरेज है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मंथ का एवरेज नहीं, पर मंथ का एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब एक दूसरा मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 4 भर्तियां हुई, क्या उनमें भर्तियों बड़ी बड़ी भर्तियां हुई और उन भर्तियों के अंदर पेपर आउट हुए, डमी कैंडिडेट बैठे, और उसके अलावा आपने कोई जांच बिठाई किसी पर, परीक्षा रद्द तो दूर छोड़िए, यूपी पर चले जाते हैं, जा जाकर के यूपी के ऊपर जाकर के किस प्रकार से बेरोजगारों ने धरना दिया, ये सबने देखा है। और प्रियंका गांधी जी यहाँ रणथंभौर में घूमने आई, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, ये भी यहाँ राजस्थान की जनता ने देखा है। तो कौन सी ऐसी भर्ती बता दीजिए राजस्थान के अंदर इन्होंने निकाली और भर्ती किया हो? नहीं, पर रोजगार का वादा तो आपके भी बड़े बड़े चेहरों ने किया, आपने कौन से रोजगार की नदियां बहा दी है सर? नहीं, मैं बताऊं आपको, यदि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी तो आप देखेंगे कि यदि रीट 3rd ग्रेड की भर्ती है टीचरों की थी, वो 3 बार निकाली गई है, और 3 में 2 में तो हमने कंप्लीट किया। लास्ट की जो 54,000 के लगभग जो भर्तियां थी, इसमें 28,000 को नहीं, मेरी बात समझिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि नौकरियां तो सेंट्रल के लेवल पर भी होती हैं, वो कौन सा रेगुलर निकल रही हैं, वो कौन सा टाइम बाउंड है, वहां कौन से पद सारे भर दिए गए? नहीं, देखो आप कह रहे हैं सेंटर की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जिस प्रकार से आप नरेगा का पैसा आता है, जल जीवन का पैसा आ रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में आ रहा है, आवास में योजना आ रहा है, पीएफ में अकाउंट के बढ़ रहे हैं, तो या इसका कारण नहीं कि रोजगार मिल रहा है। और केंद्र की भी आई है 7.9% के लगभग आई है इसके अंदर। तो राजस्थान का अप हो रहा है, बहुत कंटिन्यू अप हो रहा है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी देश का भी तो अप ही हो रहा है। 3 साल हो गया ना, 3 साल, मैं देश की बात करूंगा, लेकिन राजस्थान की यदि चर्चा हम परिप्रेक्ष्य में करें तो राजस्थान की आप देखेंगे तो 3 साल के अंदर राजस्थान ये बता दे, सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, और प्राइवेट क्षेत्रों में तो कोई जो लोन होता है, उन लोनों के अंदर भी उन्होंने प्रकार के ब्याजों का ऐसा किया है इन्होंने। आपकी राजस्थान सरकारों ने स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से जो केंद्र सरकार की जो 4 योजना है, तो 2 तो खुद की है और 2 इसमें डेवलपमेंट दिया जाता है, उसको भी कहते हैं कि साहब हमने उनको स्किल डेवलपमेंट कर दिया है। तो जो योजना केंद्र सरकार की उसको रोकने का काम करते हैं। अच्छा, ये तो सब कुछ आ रहा है। और ये देखिए, अगर केंद्र सरकार नौकरियां दे रही होती तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा आत्मघाती कदम उठाती कि उसको रोक देती, है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं जो सेंटर के जो फंड में नहीं, और दूसरी बात है, सुबह से शाम तक अशोक सिंह जी, आपके चेहरे देश के मुद्दे पर कांग्रेस को कोसते हैं, और जब देश के मुद्दे पर सवाल पूछो तो आप राजस्थान पर सीमित होना पसंद कर रहे हैं। नहीं, हम देश की भी करेंगे। देश के मुद्दों पर देश में कौन सी नौकरी मिल रही है लेके आए। मैं आप कहे तो लंबे समय तक तो आप मानने को तैयार नहीं थे कि नोटबंदी के कारण लोगों का रोजगार छिन गया, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे, लंबे वक्त तक तो आपने वो बात नहीं मानी थी। नहीं, मैं पीएफ के खाते यदि बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न बढ़ा जा रहा है, तो अरे भाई मैं कह रहा हूं, अगर इतना मास लेवल पर सारे आंकड़े बेहतरीन है, देश की इकोनॉमी बेहतरीन है, तो वो जॉब जनरेट क्यों नहीं कर रही है? यदि आप देखें लोन के दिया जाता है, मुद्रा योजना में यदि लोन दिया जा रहा है, उसकी संख्या करोड़ों में हो रही है, लाखों के अंदर उनको लोगों को बांटे गए हैं, लोन बांटे गए हैं डीपीटी के माध्यम से। देखिए ये अवधेश जी, देखिए मैं आपसे कमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन अवधेश जी मैं ये वाली बात बोलना चाहता था। मैं बेसिकली ये वो मैंने जो शुरुआत में कहा ना, वो व्यंग था कि बैकअप प्लान है ना मनरेगा और कौशल विकास केंद्र,
वो एक व्यंग था, तंज था, और उस तरफ आ जाते हैं जवाब। आप जहां 6 से 7 सवाल पूछते हैं, जवाब उस तरफ सरक जाते हैं। लेकिन ठीक है, गजेंद्र सिंह साखला जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी पॉइंट पूछूंगा। 2018 में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हम जो मुख्यमंत्री लाएंगे वो 18 घंटे आप काम करें, ये सुनिश्चित करेंगे। 18 नहीं, 24 घंटे प्रदर्शन चल रहे हैं। दिख रहा है आपको? अब तो आंकड़ा देखिए, वो कौन सा बीजेपी जनरेटेड आंकड़ा है। सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर मेरे ख्याल से आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका कैबिनेट 18 घंटे से भी ज्यादा डेली का काम कर रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप जो 18 घंटे काम कर रहे हैं उससे उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है जो 24 घंटे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां सुनवाई ना होने पर दिल्ली जा रहे हैं, यहां सुनवाई ना होने पर यूपी जा रहे हैं। प्रियंका गांधी एक दिन का दौरा बनाए तो उनको रास्ते में रोककर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके 18 घंटे से काम करने से उनको क्या फायदा हुआ, अब तक बताइए। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरे कहने का तात्पर्य राजस्थान में 2018 में अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो भर्तियों पर पिछली सरकार ने रोक लगाई हुई थी उसे तुरंत खोली गई, और आपके सामने 3 साल के अंदर 1 लाख लोगों को 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया है। कैसे? और लगभग 50,000 के आसपास 50,000 के आसपास अभी पाइपलाइन के अंदर है और 52,000 के आसपास अभी प्रोसेस के अंदर है। आप किस टाइम टेबल पर चल रहे हैं? ओपन कर, मतलब हम इसमें से खुशखबरी मान लें, उसके लिए हमें चाहिए कि आप मुझे एक टाइम टेबल बताएं कि हर साल हम इतना इतना करेंगे। ऐसा कोई टाइम टेबल है, या फिर जब 5 साल खत्म होने वाले होंगे तब ताबड़तोड़ भर्तियां निकालेंगे जैसा कि हर सरकारें करती हैं? वोट बैंक हैं क्या बेरोजगार? मैं तो आपको तथ्यात्मक बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए, 3 साल के अंदर 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्तियां मिली है। ये आपके सामने उदाहरण है, और ये हमारे पास अलग अलग विभागों के रिकॉर्ड है। वो आप कहो तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। 49,337 जो नौकरियां हैं उसके लिए पाइपलाइन की तरह प्रोसेस चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, और 52,000 लोगों के लिए गजेंद्र साखला जी, सवाल थोड़ा तीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। सवाल थोड़ा सा तीखा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आप लोकतंत्र का हवाला देते हैं, ये बेरोजगार भी लोकतंत्र से जुड़े लोग हैं। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही तो लोकतंत्र वहां भी खतरे में है। लेकिन मेरा सवाल आप लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है कि आज से लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब आपकी पार्टी में फूट हुई तो छोटी छोटी सी बात पे आप लोगों ने हाईकोर्ट की भी दौड़ लगाई और आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। क्या मस्त जल्दी जल्दी सुनवाई करके फैसला हो गया? तो जो भर्तियां कोर्ट में अटकी है उसमें ये तेजी क्यों नहीं दिख सकती? सर, कोर्ट में जो भर्तियां अटकी है उनके ऊपर तेजी लगातार हमारे सॉलिसिटर जनरल जो है वो लगे हुए हैं इसके अंदर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के मसले 10 दिन में सॉल्व हो जाए। जो स्थिति बेरोजगारी, मेरी बात को आप पूरा कर दीजिए, मेरी बात मैं पूरी कर लूं, उसके बाद आप सवाल पूछो ना, मैं कब बना कर रहा हूं आप बताइए बात तो पूरी कर लूं। देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं वो हमारे लक्ष्यदार भाषण जो प्रधानमंत्री जी दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, आज 7-7.5 साल के अंदर करीब 15 करोड़ होता और राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष 7 लाख लोगों को रोजगार मिलता, और आज करीब 60 सालों के अंदर 50 लाख लोगों को रोजगार। ठीक है गजेंद्र सिंह साखला जी, आप भी रहे मेरे साथ। अरुण ढाका जो कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं मेरे साथ हैं। अरुण, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, आप संतुष्ट हैं? कितना काम हो रहा है आपके लिए? संतुष्ट हैं आप? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर? बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी सरकार आती है बेरोजगारों को अपना एक कठपुतली बना के नचाती है, ये बात सत्य है। अब बीजेपी से साथी कह रहे थे कि साहब हमने इतनी नौकरियां दे दी। 2018 से रेलवे और एसएससी की नौकरियां अभी तक नहीं मिली। 1 लाख लोगों के फॉर्म भरवाए थे चुनाव से पहले और अभी तक भी एक एग्जाम कंप्लीट हुई है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया। कितने करोड़ लोग देश
देश में कितने करोड़ बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी ये ढाक के 3 पात है। राजस्थान में भी कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, शुरू से लेके एंड तक उसको 3 से 4 साल चलाते हैं। अब लास्ट में जब टर्म चल रहा है 4थे से 5वें साल, तब इसमें भंडार इतना खोलेंगे कि वो कोर्ट में अटक जाएंगे और फिर वापस वो नई जो सरकार आएगी, कोई सी भी आओ, वो वापस उसको नहीं, लेकिन कहेंगे, अगर साहब, हम कांग्रेस कोर्ट से आपको ये निकाल बता रही है कि हमने निकाल 1 लाख और 50,000 वहां पर, 49,000 इधर, ये जो किए हैं, ये क्या है? सर ये बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये स्वीकार करने योग्य, ये स्वागत करने योग्य कदम है। इसको स्वीकार करना जरूरी भी है, लेकिन बहुत कम। कहां बेरोजगारी, कितने लाख लोग और कहां 1 से 1.5 लाख नौकरियां। और यह भी सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पूरे देश भर में 1% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं है। लेकिन वो बात जो पहले भी डिबेट में होती आई है कि रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चलाएंगे, विकास कार्यक्रम है, आपका स्किल डेवलपमेंट है, वो है कहां, धरातल पे कहां है? अपने राजस्थान में भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे सब लोगों के डाटा ले गए, आंकड़े ले लिए कि साहब हमारे पास इतने बेरोजगार हैं, हम ये कंपनियां आ रही हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन सब धरातल पे कुछ भी नहीं है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है न वो स्टेट गवर्नमेंट पे। दोनों ही जगह ये स्थिति वैसी की वैसी ही है। अब बात अपन कर लेते हैं अभी रीट भर्ती की। 31,000 पद कहां से चले थे? 19 से चले थे, 22 आ गई, फिर भी अभी फॉर्म भराएंगे, फिर 2 गुना की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर एक शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे, फिर हाई कोर्ट का इंतजार करेंगे। ऐसे करते करते 2022 भी निकल जाएगी, फिर 23 आ जाएगी, फिर कहेंगे साहब अभी हम दे रहे थे लेकिन फिर कोर्ट में चलेगी। तो ये स्थिति पे सोचने का समय है, अभी भी समय है, सरकारें जाग जाएं। अगर नहीं जागेंगे तो बहुत बड़ी विकट स्थिति आने वाली है, क्योंकि आगे वाली पीढ़ियों को क्या देने जा रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि स्वागत योग्य थी। अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, बिल्कुल सही बात है, और कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है, डिग्रियां, कागज रह जाएंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर मैं गजेंद्र सिंह साकला जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, बेरोजगार ये मान रहे हैं कि कुछ नौकरियां तो आपने दी, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो ऊंट के मुंह में जीरा है? वो जीरा भी शायद अगर एक टुकड़ा है तो आधा होगा उसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऊंट के मुंह में वो जीरा है। बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। वही तो आपको बार बार आप मेरी बात तो पूरा सुन नहीं रहे कि ये जिम्मेदारी केंद्र की और राज्य सरकार दोनों की है। अगर केंद्र सरकार ने जो जनता से वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, तो हमारे पास 15 करोड़ रोजगार होते। राजस्थान को प्रतिवर्ष 7 लाख के आसपास लोगों को, नौजवानों को उसका हिसाब तो मैं लूंगा ना, उसका हिसाब तो गजेंद्र सिंह जी मैं उनसे लूंगा। आपने प्रतिवर्ष कितना नौकरी का वादा किया था और जो संख्या आपने गिनाई, क्या वो उस पर फिट बैठ रही है? रेलवे के अंदर और आपके एमईएस के अंदर और आपके सीपीडब्ल्यूडी के अंदर 2nd और 3rd ग्रेड की जो भर्तियां 3 साल से बाधित कर रखी है, रोक रखी है, उनको अभी तक निकाली नहीं है। उस पर ये जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर वो निकाल दे, नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, मैं आपसे भी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ठीक है। मैं आपके पास आ रहा हूं अशोक सिंह जी। रेलवे की नौकरी का भी तो इंतजार हो रहा है ना अशोक सिंह जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है? वो सब बेरोजगारी हो गए। आपके पास आंकड़े, अशोक सिंह जी बोले, वजह से भी देश को कितना देखो कि जिस प्रकार से मैं कहा, इन्होंने साकला जी ने कहा कि 18 घंटे काम करते हैं मंत्री, तो पता था कि 18 घंटे कैसे काम करते हैं। कोरोना काल में सबने देखा, कोई मंत्री वहां नहीं गया, तो ये 18 घंटे इनको पता कैसे काम करते हैं। और इनके 3 बजट आए, 3 बजटों के कुल मिलाकर 1,78,000 इनकी घोषणा करी, हम रोजगार देंगे, रोजगार सरकारी नौकरियों के अंदर। मुझे ये बता दें 3 साल में कौन सी भर्ती निकाली इन्होंने दी है? ये कह रहे हैं 1 लाख दिए हैं। ये जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी उसमें वैकेंसी निकाली, उसमें दिए 90,000। प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुछ घोषणा कर सकती है क्या? वो तो आपके तरफ से होगा ना, इंतजार तो आपकी तरफ से। आपने कहा कि 1 लाख भर्ती गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों को दी है। इनको पता ही नहीं है। आप बता दीजिए कौन सी भर्तियां दी है? गजेंद्र सिंह जी आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं बताऊं आपको कौन सी दी है भर्ती। आप 31,000 के दिए, 31,000 तो पानी का पानी तो अरुण ढाका 2 पल में कर देंगे। लेकिन अशोक सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि सेंटर भी तो नौकरियां निकालेगा ना, उसका भी तो इंतजार हो रहा है देश भर में। सेंटर निकाल रहा है ना नौकरियां। आप कोरोना काल में बता रहे हैं, बात करते हैं रेलवे के अंदर, आप देखिए 12 लाख के लगभग कैडर है, उस कैडर के अंदर रेलवे में बढ़ने का काम है। एसएससी के ऊपर आप करेंगे, एसएससी का जितनी स्वायत्ता है और यूपीएससी की स्वायत्ता है, उसके बारे में मुझे लगता है परसेंटेज बहुत कम लगाते हैं, कोर्टों में केसेस भी बहुत कम होते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट काम कर रहे हैं वर्तमान के अंदर आरपीसी एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के और विभागों के। नहीं, देखिए राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, मैं किसी एक को भी ढंग से नहीं सुन पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी किसी एक को ढंग से नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट आप दोनों से बात कर रहा था। होते,
राजस्थान को 7 लाख प्रतिवर्ष होते नहीं, 2 मिनट रुकिए। 49,000 50,000 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए सांगला जी, 2 मिनट रुकिए आप। आपने ये आंकड़ा बताइए सांगला जी, 2 मिनट रुकिए अब आप। कौन कौन सी है? अरे भाई, अच्छा, 2 मिनट नहीं, ठीक है, ठीक आपने है, निकाली है और ठीक उसको है। कह रहे हैं हमने वैकेंसी निकाल दी आपने। ठीक है। अवधेश आकोदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी देखिए, आपने संशोधन करके बेरोजगारी पर जितनी भी डिबेट्स हुई है ना, उसमें 10-15 मिनट के बाद इसी तरह की स्थितियां बन जाती हैं। आप भी कई बेरोजगारी के टॉपिक पर जुड़ी डिबेट्स में मेरे साथ जुड़े हैं। 10 से 12 मिनट, उसके बाद यही स्थितियां बनती हैं। क्या हम सॉल्यूशन खोज ही नहीं रहे? नहीं, हम तो कह रहे हैं नहीं है क्या? बिल्कुल सर। क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, मैंने पूछा था गजेंद्र सिंह जी, आप भी मेरे साथ शुरुआत से जुड़े, मैंने पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि वो सवाल इस डिबेट में आया नहीं। लेकिन हाँ अवधेश जी, नौजवान पूछ रहे थे तो 2 करोड़ रोजगार का है, सीपीडब्ल्यूडी रेलवे और आपके स्वप्निल जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों के पास या मैं कहूं किसी भी राजनीतिक दल के पास बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। बात शुरू होती है कि हमने ये किया है, देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर